सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम विषय संस्कृत से कक्षा 10th का एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। आज के हमारे पाठ का नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायाम सर्वदा पथ्य, तो इसका मतलब है व्यायाम हमेशा लाभदायक है। व्यायाम हमेशा लाभदायक है। पाठ का नाम क्या है? व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायाम हमेशा लाभदायक है। तो देखते हैं व्यायाम सर्वदा पथ्यम पाठ के महत्वपूर्ण पद्यांश। पहला है शरीर आयास जननम। शरीर आयास जननम कर्मम व्यायाम संगीतम। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। तो देखिए, शारीरिक परिश्रम, शरीर आयास जननम, शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न, जननम उत्पन्न, कर्म, कर्म को व्यायाम संगीतम, व्यायाम की संज्ञा दी गई है। शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कार्य को व्यायाम कहा जाता है। तो व्यायाम किसे कहा जाता है ना? शरीर आयास जननम, तो शरीर के द्वारा परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात्। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात् समतंतः। तत् मन उसको, कृत्वा मन करके, तो आप प्रत्यय हो गया, तब वह प्रत्यय हो गया, उसको करके यानी व्यायाम को करके, तु मन तो सुखम देह, सुख पूर्वक देह शरीर की, विमर्दनीयात मालिश करनी चाहिए, समततः पूरी तरह से, भली प्रकार से। तो व्यायाम करके सुख पूर्वक पूरी तरह से शरीर की मालिश करनी चाहिए। तो शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कार्य को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। व्यायाम करके सुख पूर्वक पूरी तरह से शरीर की विमर्दनीयात समततः मालिश करनी चाहिए। अगला पद्य है शरीरोपचय। शरीरोपचय है कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता। शरीरोपचय, तो इसका मतलब है शरीर में उपचय, वृद्धि। व्यायाम करने से शरीर में वृद्धि होती है। कांतिर्गात्राणाम, शरीर में चमक आती है। कांतिर्गात्राणाम, शारीरिक सुविभक्तता, सुंदरता आती है। सुविभक्तता, सुंदरता आती है। दीप्ति अग्नित्वम आलस्यम, दीप्ति अग्नित्वम, भूख बढ़ती है। अनालस्यम, स्फूर्ति आती है। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। तथा लाघवम, शरीर हल्का रहता है। रिज, यहां पर देखो ना, लाघवम मृज, तो इसका मतलब है कि मृज स्वच्छ करने से, शरीर को स्वच्छ करने से। अब इसका हिंदी अनुवाद हो गया शरीर को, यानी मृज यहां पर लेंगे तो शरीर को स्वच्छ करने से, शरीर को स्वस्थ रखने से शरीर में कांतिर्गात्राणाम, शरीर में वृद्धि, चमक, शारीरिक सौंदर्य, भूख लगना, स्फूर्ति, स्थिरता तथा हल्कापन आता है। व्यायाम करने से, शरीर को स्वच्छ रखने से शरीर में वृद्धि, शरीर में चमक, शरीर में सुंदरता, शारीरिक व्यायाम से भूख लगना, स्फूर्ति आना, आलस्य दूर होना, स्थिरता आना तथा लाघवम
शरीर हल्का रहता है। तो ये सब शरीर यानी व्यायाम करने से लाभ होते हैं। कौन कौन से? तो शरीर को स्वस्थ रखने से शरीर में वृद्धि होती है, शरीर में चमक आती है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, भूख ज्यादा लगती है, स्फूर्ति आती है यानी आलस्य दूर होता है, स्थिरता आती है तथा शरीर हल्का रहता है, शरीर में हल्कापन आता है। किसे? शारीरिक व्यायाम करने व शरीर को स्वच्छ व सुंदर रखने से। अगला हमारा पद्य है, शरम कलम पिपाशोषणम दीप्त ओषण शीत आदिनाम सहिष्णुता। शरम कलम में पिपाशोषणम शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम उपजायते। शरम कलम व्यायाम से, कलम शरम कलम माने थकावट, शरम कलम का मतलब है थकावट। पिपास प्यास, उष्ण गर्मी, शीत ठंडक आदि, सहिष्णुता सहनशीलता, आरोग्यम चैपी और निरोगता भी, परम सबसे बड़ी, व्यायाम उपजायते व्यायामात उपजायते व्यायाम से ही उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब है कि व्यायाम से श्रम कलम यानी थकान दूर होती है, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी सर्दी आदि की सहनशीलता। तो व्यायाम से थकान, गर्मी, ठंडक या गर्मी, सर्दी, प्यास आदि की सहिष्णुता यानी सहनशीलता रहती है। और आरोग्यम चापी परम व्यायाम हो जाते, सो सबसे बड़ा जो आरोग्यता होती है, निरोगता होती है, वो भी व्यायाम से ही प्राप्त होती है, व्यायाम से ही आरोग्यता प्राप्त होती है। तो अब इसका दोबारा हिंदी अर्थ देखते हैं कि व्यायाम से थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि की सहनशीलता बढ़ती है तथा सबसे बड़ी जो आरोग्यता होती है वो भी यानी निरोगता होती है वो भी व्यायाम से ही प्राप्त होती है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला पद्य। आज का हमारा अगला पद्यांश है, न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्य अपकर्षणम, न चास्ति च धन अस्ति और नहीं है, सदृशम समान तेन उसके समान, किंचित कुछ भी, स्थूल्य मोटापा, अपकर्षणम दूर करने का या घटाने का साधन नहीं है। तो यानी व्यायाम के समान और कुछ भी है, मोटापा दूर करने का साधन नहीं है। न चास्ति सदृशम तेन सदृशम उसके समान, किसके समान है? व्यायाम के समान, व्यायाम के समान मोटापा घटाने का और दूसरा कोई भी साधन नहीं है। आगे है, न च व्यामिनम मार्त्यम आर्दंत्य अर्यो बलात्, न मान नहीं च और व्यामिनम माने व्यायाम करने वाले, मर्त्यम माने मनुष्य को, आर्दयंती धन अर्यो, आर्दयंती आक्रमण कर सकते हैं, दबा सकते हैं, अर्यो दुश्मन, बलात् बल से या बलपूर्वक। तो इसका मतलब हो गया कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रुगण भी बलपूर्वक नहीं कुचल सकते हैं। व्यामिनम व्यायाम करने वाले मर्त्यम व्यक्ति को मर्त्यम आर्दयंती अर्यो कुचल नहीं सकते, दबा नहीं सकते, अर्यो दुश्मन, बलात् बलपूर्वक। तो इसका मतलब हो गया कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रुगण भी बलपूर्वक नहीं कुचल सकते हैं। हमारा अगला पद्य है विद्यार्थियों, न चेनम सहसा आक्रम्यम जरा समधिरोहति, न चेनम न च धन एनम सहसा आक्रमण करके, जरा बुढ़ापा, समधिरोहति। तो कह रहा है कि व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा भी ऐसा आक्रमण करके नहीं घेरता है, अधिरोहति नहीं घेरता है। जरा माने बुढ़ापा, तो व्यायाम करने वाले को न चेनम और न ही इसको यानी किसको? व्यायाम करने को सहसा अचानक आक्रमण करके जरा बुढ़ापा समधिरोहति आक्रमण करके नहीं घेरता है। तो व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण करके नहीं घेरता है। स्त्री भवती मांसम व्यायाम करने से मांस स्थिर होता है, व्यायाम विरत से और व्यायाम में लगे रहने वाले का, और यानी व्यायाम
में रत रहने वाले का मांस भी मजबूत होता है, स्थिर होता है। स्थिरभूति मांसम, तो मांस होता है वो भी क्या होता है, स्थिर होता है, मजबूत होता है व्यायाम करने वाले का। अगला है व्यायाम व्यायाम समिन गात्रस्य पदव्याभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वेनेते वेनेतेयम इव उर्गा। तो व्यायाम समिन गात्रस्य, व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले के और पदभ्याम उद्वर्तितस्य, अपने दोनों पैरों से ऊपर उठकर व्यायाम करने वाले के पास, या अपने दोनों पैरों से ऊपर उठकर मेहनत करने वाले के पास व्याधियों मानी रोग न उपसर्पन्ति पास नहीं आते हैं। यानी रोग भी उसके पास है नहीं आते हैं। किस प्रकार से, तो न उपसर्पन्ति वेनते वेनतेयम एव उर्गा, तो जिस प्रकार से गरुड़ के पास सांप नहीं जाते हैं, उसी प्रकार से व्यायाम करने वाले के पास रोग नहीं आते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ, व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ और अपने दोनों पैरों से ऊपर उठकर व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी प्रकार से नहीं आते हैं जिस प्रकार से गरुड़ के पास सांप नहीं जाते हैं। अतः व्यायाम है वो क्या है, वयो रूप गुण हिनेयमपि कुर्यात् सुदर्शनम। अतः व्यायाम है वो रूप, आयु और गुण से रहित व्यक्ति को भी कुर्यात् सुदर्शनम सुंदर बनाता है। अतः व्यायाम है वो किसी प्रकार से, यानी आयु रूप और गुण से रहित व्यक्ति उसको भी क्या बनाता है, सुंदर बनाता है। तो इसका पूरे पद्य का अर्थ हो जाएगा कि व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास और दोनों पैरों से उठकर व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी प्रकार से नहीं जाते हैं जिस प्रकार से गरुड़ के पास सांप नहीं जाता है। वेनेतेयम इव उर्गा, उर्गा उर्गा सांप नहीं जाते हैं। अतः व्यायाम वय उम्र रूप गुण, यानी अतः व्यायाम वय उम्र रूप और गुण से हीन है उसको भी कुर्यात् सुदर्शनम सुंदर बनाता है। कौन है, व्यायाम सुंदर बनाता है। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज का हमारा अगला पद्य है व्यायाम कुरुतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम। व्यायाम कुरुतो नित्यम, व्यायाम करने वाले को नित्य हमेशा व्यायाम करने वाले को विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध भोजन लेने पर भी विदग्धम अविदग्धम, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, वह अथवा निर्दोषम बिना दोष के ही परिपच्यते पच जाता है। तो कह रहा है कि रोजाना व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विपरीत होते हुए भी भोजन है वो भली भांति, चाहे वो पका हुआ हो चाहे कच्चा हुआ हो कम पका हुआ हो, फिर भी आसानी से बिना परेशानी से पच जाता है। तो व्यायाम कुरुतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम, व्यायाम करने वाला नित्य यदि विरुद्ध भोजन भी लेता है, पका हो या कम पका हो, फिर भी वो आसानी से पच जाता है। विदग्धम अविदग्धम, पक्का हो या कच्चा हो, वह बिना वह अथवा निर्दोषम बिना दोष के परिपच्यते पच जाता है। तो रोजाना व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विपरीत भोजन लेते हुए भी, चाहे वो पका हो चाहे कम पका हो, फिर भी आसानी से बिना परेशानी के पच जाता है। अगला पद्य है व्यायामो ही सदा पथ्य बलिनाम सन्निग्ध भोजिनाम। व्यायामो ही सदा हमेशा पथ्य हितकारी माना गया है, गुणकारी माना गया है बलिनाम बलवानों के लिए। सन्निग्ध भोजनम, सन्निग्ध मान चिकना भोजन लेने वाले जो बलवान है उसके लिए व्यायाम हमेशा पथ्य मानी हितकारी माना गया है। तो चिकना भोजन लेने वाले और बलवान व्यक्तियों के लिए चिकना भोजन, एक तो है सन्निग्ध भोजिनाम चिकना भोजन लेने वाले, दूसरा बलिनाम और बलवान जो व्यक्ति हैं उनके लिए व्यायाम हमेशा पथ्य माना गया है। कह रहा है कि सहज शीतम वसंत तेषाम पथ्यतम समर्थ है, और उसके लिए शीत और वसंत में सदैव व्यायाम हितकर कहलाता है, हितकर माना गया है। तो इसका अर्थ हो जाएगा चिकना भोजन लेने वाले और बलवान व्यक्तियों के लिए सन्निग्ध भोजनाम, यानी चिकना भोजन लेने वाले बलिनाम और बलवान व्यक्तियों के लिए व्यायाम है वो शीतम वसंत तेषाम पथ्यतम समर्थ है, शीत और वसंत ऋतु में सदैव सबसे हितकर माना गया है। कब है, शीत और वसंत ऋतु में। अगला पद्य है सर्वेषु ऋतुषु अह पुंभी आत्महितेषु भी।
यानी सभी ऋतुओं में, सर्वेषु ऋतुषु एह एह हर रोज, तो सभी ऋतुओं में हर रोज अपना हित चाहने वाले को, पुंभी पुरुष को, आत्म हिते से भी अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और कैसे, बलस्य अर्धेन कर्तव्य व्यायाम, आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए। हन्त्यो अन्यथा, नहीं तो व्यायाम आदमी को मार डालता है। तो कह रहा है कि सभी ऋतुओं में हर रोज अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को हमेशा अपने शरीर के आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए, इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को मार देता है। सर्वेषु ऋतुषु एह एह, दिन रात, पुंभी पुरुषों को, आत्महित से भी अपना भला चाहने वाले को, बल से अर्धेन आधे बल से ही कर्तव्य करना चाहिए व्यायाम। हंति अन्यतः, हंति अतः अन्यथा, तो इसका कह रहा है कि सभी मनुष्यों को हर रोज अपना हित चाहने वाले मनुष्य को अपने शरीर के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को मार डालता है। वो इनकी जागो पाचो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला पद्य क्या है। आगे दे रखा है, हर स्थानात स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, यानी कह रहा है कि आधे बल से करना चाहिए व्यायाम। तो अब कह रहा है कि आधे बल की पहचान कैसे होगी, कि आधे बल से व्यायाम कैसे किया जाए। तो कह रहा है कि हृदय स्थानात स्थितो वायु यदा, हृदय स्थानात, हृदय स्थान से वायु, यदा जब, व्यायाम करते मनुष्य का यानी हृदय स्थल में स्थित वायु जब प्रपद्यते वक्त्रम, मुख में पहुंच जाती है। तो कह रहा है कि व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थल में स्थित वायु जब मुख में पहुंच जाती है, फिर क्या कह रहा है कि व्यायाम गुरु, तो व्यायाम करने वाले जंतु प्राणी का तत्बल अर्धस्य लक्षणम, वह आधे बल का लक्षण है। तो व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थल में स्थित वायु जब मुख में पहुंच जाती है तो वह बलार्ध यानी आधे बल का लक्षण है, अर्थात आधा बल वही है जब व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थल में स्थित जो वायु है वो मुख में पहुंच जाती है, वह आधे बल का लक्षण है। अगला पद्य है, वयो बल शरीराणि देश काल आसनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगम अपनुयात। तो कह रहा है कि वह मान उम्र, बल शरीर, उम्र बल शरीर, देश काल आसन, देश काल और यानी भोजन का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए। समीक्षा करके कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति रुग्णता, रोगम उपन्यास रुग्णता को प्राप्त होता है। तो इसका यह कह रहा है कि उम्र बल शरीर देश काल, उम्र बल शरीर देश काल और भोजन का विचार करके ही व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति रोगम उपन्यास रुग्णता को प्राप्त होता है। इसलिए व्यायाम किसको देखकर करना चाहिए, उम्र बल शरीर देश काल और भोजन का विचार करके व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति रुग्णता को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने जो व्यायाम सर्वदा पथ्यम पाठ के का हिंदी अर्थ देखा। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।